हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमको पढ़ना है। इसके पहले मैंने हेलोजन, हेलोएल्केन्स वो सब बताया था मैंने। तो पहला हाइड्रोकार्बन है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, हाइड्रोकार्बन सबसे बड़ी बात होता क्या है? जो भी कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे एग्जांपल में आपको मिलेगा मेथेन, एथेन, मीथेन, ठीक है ना। जैसे मिलेगा आपको CH4, ये क्या है? C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसको ऐसे मिला के नहीं लिखना है, ऐसे CH4 है ना। केवल कार्बन है और केवल हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, बस दो, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और भी चीज आगे जोड़ा जा सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन याद रखना जरूर कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। और भी कुछ हो लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जब और कुछ जोड़ोगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिल एसिड हो जाएगा, हेलोजन हो जाएगा, हेलोएल्केन्स हो जाएंगे, ये सब चीज में उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए, इसके टाइप्स पे आते हैं। होता है 2 टाइप्स, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिसको एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच अगर केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड न हो, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कैसे? जैसे देखो, C2H6, जैसे कार्बन 2 है तो इसके दूने से 2 अधिक हो, उसको हम कहते हैं एल्केन्स। अब ये देखो कैसे हम पता करते हैं कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। देखो, 6 ठे हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन है तो 2 ठे कार्बन लिख लो। 6 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, 1 2 3 इसके साथ जुड़ेगा और 3 इसके साथ जुड़ जाएगा। अभी इसको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे हुआ। तो देखो, 3 इसके साथ जुड़ गया, 3 इसके साथ जुड़ गया। कार्बन में होते कितने हैं? 4, तो ये तो 3 इनके साथ तो हो गया। अब बचा 1 इनके पास, इनका भी 3 इनके साथ हो गया, इनका भी 1 बच गया, तो ये भी शेयरिंग कर लेंगे, तो जो कि सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या? C2H6। ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन कार्बन कितना हो, ऐसे ऐसे जुड़ता जाए सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 ठे मिल जाएगा इसका, यहाँ पे 2 ठे हो जाएगा, यहाँ पे 2 ठे, यहाँ पे 2 ठे, यहाँ पे 3 ठे हो जाएगा। तो देखो, इसका भी 4, इसका भी 4, सबका 4 हो गया ना। और सब कार्बन कार्बन के बिटवीन कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। एक लाइन खींचना ही सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? एल्केन्स, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड हो, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है, द्विबंध और त्रिबंध आ जाता है, तो वो हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक। अब इसका कैसे चेक करोगे? इसका होता है जितने कार्बन होंगे उसका दूना हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड के लिए हो गया।
और जितने कार्बन होंगे उसके दूने से 2 कम होंगे तो वो हो जाएगा ट्रिपल। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जरा ध्यान दे दीजिए। देखिए ट्रिपल स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, ट्रिपल ये होगा। ठीक है, हाँ इधर ध्यान दो, इसका मैंने बता रहा हूं एग्जांपल। देखो C2H4, C2H4 तो 2 ठे कार्बन ले लो, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो इस कार्बन से 2 हो जाएंगे, इस कार्बन से 2। तो चलो भैया 1 हो गया इसके साथ, 1 हो गया इसके साथ, 1 ले लिया ये, और इसके साथ भी 1 हो गया और इसके साथ भी 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब देखो इस कार्बन के 4 होते हैं, जिसमें 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, बचे कितने कार्बन के? 2 बच गए इसके। उसी प्रकार से ये 1 हाइड्रोजन के साथ हो गया, इस 1 हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो इस कार्बन के भी बच गए 2। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे में शेयरिंग कर लेंगे। 2 रुपये 2 तू ले ला और 2 हमके दे दा, 2 का शेयरिंग हो जाएगी ना, तो बात बराबर दोस्ती बन जाएगी। तो इन दोनों में दोस्ती बन गई, किस बांड की? डबल बांड की, जिसको द्विबंध कहते हैं। तो देख लो डबल बांड जब बन गया ना, इसको एल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन्स। सिंगल बांड होगा तो क्या कहेंगे? एल्केन। और सिंगल बांड होने का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बांड होने का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्कीन्स कहते हैं। अभी इन तीनों के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, अब आइए तीसरा एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइंस क्या होता है? एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल मैंने ये बताया। अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं। 2 कार्बन ले लो भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से, अरे भैया इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से, 1 से तो शेयरिंग ये हो गया। अरे भैया कार्बन बबुआ कहे को शेयरिंग कर लिया इसमें, तो इस कार्बन के पास कितना बचा? 3, और इस कार्बन के पास कितना बचा? 3, क्योंकि कार्बन में होते कितने हैं? 4। 1 तो हाइड्रोजन से हो गया तो 3 बच गया, इसका भी हाइड्रोजन से हो गया, 3 बच गया। तो ये क्या करेंगे? तीनों एक दूसरे से अपने में शेयरिंग कर लेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये कौन सा हो कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्काइंस। एल्काइंस कहलाएगा, एल्काइन, जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ आया? तो यहाँ तक जहां तक उम्मीद है कि इसके बारे में हमको आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एल्कीन्स, उसके बाद एल्काइंस, ये तीनों के बारे में डिटेल्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है।